कहानी है एक भक्त का, एक संत का, जिसका हाथों का दिया हुआ एक नारियल भगवान जगन्नाथ ने अपने हाथों से ले लिया। हाँ मित्रों, एक कहानी भगवान जगन्नाथ की उस भक्त की कहानी है जिनका नाम, जिनको हम उड़िया लोग बोलते हैं दासिया बावरी। उनका नाम है दासिया, पर जो बावरी ये शब्द है नीच जाति के लोगों को, जब जाति प्रथा था भारत में, जब जाति प्रथा था उड़ीसा में, तब हम इस नीच जात के लोगों को इसी नाम से पुकारते थे, दासिया बावरी। दासिया बावरी का काम था कपड़े बनाना। छोटे जात के लोग थे, इसीलिए वो कपड़े बनाते थे और उसे बेचकर जो आता था उसी में उनका गुजारा चलता था, उनका परिवार चलता था। एक दिन दासिया जी ने एक ब्राह्मण के घर को गए थे काम करने के लिए, तो उनके कानों में पड़ा कि आज पंडित जी पुरी जा रहे हैं, भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दासिया ने पंडित जी से बोला कि पंडित जी, आप तो पुरी जा रहे हैं भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए, मैं तो नीच जात का हूं, मैं तो प्रभु को दर्शन भी नहीं कर सकता मंदिर में। ओ वर्ष में एक बार जब बाहर आते हैं रथ यात्रा में, तभी मैं उनका दर्शन करता हूं। परंतु आज मेरे मन में एक इच्छा जाग रहा है कि मैं प्रभु को कुछ भेंट चढ़ाऊं, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या दे सकता हूं इतने बड़े ठाकुर को, इतने बड़े भगवान को। दासिया का ये बात सुनकर पंडित जी भी भाव में गदगद हो गए, हंसने लगे। तब दासिया ने अपने हाथों से एक नारियल पंडित जी को दे दिया। बोला, अगर मैं उनका दास हूं, अगर वो मेरे प्रभु हैं, तो आप इस नारियल को लेके जाइए श्री मंदिर के जो गरुड़ स्तंभ है, उस गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे आप खड़े हुए और वहां से भगवान जगन्नाथ को पुकारे, बड़े जोर से पुकारे, हे भगवान जगन्नाथ, बाली गांव का एक छोटा आदमी जिसका नाम दासिया है, उसने आपके लिए ये नारियल भेजा है। अगर आप उसके भेंट को स्वीकार करते हैं तो अपने हाथों से इस नारियल को ले जाइए, वरना मैं इसे लौटाकर अपना घर ले जाऊं और दासिया को दे दूं। दासिया का ये बात सुनकर पंडित जी हंसने लगे, फिर भी भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका भक्ति देखकर उस नारियल को अपने साथ ले लिया। जगन्नाथ मंदिर पहुंच गए। गरुड़ स्तंभ के पास भगवान जगन्नाथ को निहारते हुए उनके जो दो बड़े नयन है, श्वेत पद्म का जो नयन है, उसे जो देखता है वो बस देखता ही रहता है। उसी तरह पंडित जी भी देखते रह गए भगवान जगन्नाथ के वो दोनों नयनों को, कहते वो महाप्रभु के नयनों को। उसी समय याद आया, दासिया ने, हमारे गांव का दासिया ने कुछ भेजा था मेरे साथ और बोला था प्रभु को दे देना। हम लोग तो संदेह में जीते हैं, पंडित जी भी उस समय संदेह में उस नारियल को ऐसे ही हाथ में पकड़ लिया और बोलने लगे। वो भी जानते हैं कि शायद ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई मिरेकल नहीं होगा कि भगवान आकर एक नारियल अपने हाथ से ले जाएं। फिर भी पंडित जी ने गरुड़ के पृष्ठ से उस नारियल को महाप्रभु जगन्नाथ के और दिखाया और बोला, हे महाप्रभु, बालीगांव, हमारा गांव का एक छोटा आदमी दासिया आपके लिए इस नारियल को भेजा है, आप इसे स्वीकार कीजिए, वरना मैं इसे लौटा कर ले जाऊंगा। पंडित जी का ये बातों में क्या जादू था, जाने वही भगवान जगन्नाथ कुछ ही क्षणों में उनके हाथों से वो जो नारियल था वो हवा में उड़ने लगा और जाके सीधा भगवान जगन्नाथ के रत्न सिंहासन के ऊपर टूट गया। सभी देखते रह गए, सभी बोलते रह गए, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।
एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा गांव का दलित आदमी जो मंदिर में नहीं जा सकता, उसका एक नारियल को भगवान जगन्नाथ ने स्वीकार कर लिया और दुनिया को दिखा लिया कि मेरे पास कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। विभक्त मत हुए, भक्त हुए तो मैं आपको मिल जाऊंगा। उसी दिन से आज तक दासिया बावरी का एक कहानी हमारे भारतीय लोगों के लिए, उड़िया लोगों के लिए एक संदेशा भरा कहानी बन के रह गया है। भारतीय आध्यात्मिकता का यह परम संदेश मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूं कि सभी लोग, भारतीय लोग ये जान सके भगवान जगन्नाथ का एक दास था, एक भक्त था, एक संत था जिसका नाम था दासिया बावरी। आज भी आप अगर पुरी जा रहे हैं तो बीच में उनका गांव आता है, कभी आइएगा जरूर। वहां पर आपको परम आनंद मिलेगा भगवान जगन्नाथ का सानिध्य के बारे में। आप भी वहां पर दासिया का जो समाधि है, दासिया जी का जो समाधि है, उसको आप दर्शन करिएगा। आशा करता हूं आपको महाप्रभु जगन्नाथ का ये कहानी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।